ऐश्वर्या राय बच्चन ने जूम के साथ एक्सक्लूसिव इंटरैक्शन में अपने सोशल मीडिया गेम पर की बात। दरअसल सोशल मीडिया पर ऐश ने एक खास तरह की इमेज बना रखी है और उन्होंने बताया कि अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस को मेंटेन रखने के लिए क्या वो कोई प्लानिंग या स्ट्रैटेजी करती है फॉलो। जैसा कि सब जानते हैं कि बच्चन की बहू ऐश्वर्या एक ग्लोबल आइकन है। ऐश अपनी अपीयरेंस से हर बार लोगों को दीवाना बना देती है। पेरिस फैशन वीक 2024 में भी उनका ये जादू खूब चला, जब वो एक स्टनिंग रेड आउटफिट में रैंप पर उतरी और दुनिया भर में लोगों को मेस्मराइज कर दिया। ऐश के करिस्मेटिक पर्सोना और इम्पेकेबल एक्टिंग स्किल्स के सोशल मीडिया पर भी मैसिव फॉलोअर्स है। उन्होंने 2018 में इंस्टाग्राम ज्वाइन किया था और उस वक्त इंटरनेट पर एक धमाका हुआ था। रिसेंटली जूम पर एक्सक्लूसिवली ऐश्वर्या ने अपने सोशल मीडिया गेम पर बात की। ऐश से जब उनसे उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस और उनके फैंस के प्यार के बारे में पूछा गया जो वो उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देते हैं, तो एक्ट्रेस ने कहा, "Well, I think evidently I'm not working on any kind of navigation there. I'm often repeating myself, but I think this kind of explains itself when I just say I believe in keeping it real. And I think my well-wishers, family all across the world seem to get that. I'm extremely grateful, very humble. Genuinely, I'm so touched by their love and by their positivity. I will each time say that any opportunity that I get the chance to speak to them through all of you, I respond with all my love and all my gratitude. God bless them all for being my strength and giving me unconditional love." Aishwarya continued saying, "I truly treasure it and respect it. I'm very humbled and grateful. In terms of, I have never been one to work towards any kind of projection. That's not me. That's never been me, and they all get that. For me, it is extremely important to keep it real, and that's the way I have always been, and that's the way I will continue to be." यानी ऐश सोशल मीडिया पर एकदम रियल है, लेकिन अपने चिट चैट सेशन में उन्होंने ये जरूर एडमिट किया कि कैसे वो इसके नंबर गेम्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी और ना ही इसके लिए खुद को बदलना चाहती थी। लाइक अदर स्टार्स जिनका सोशल मीडिया पेज असल जिंदगी से एकदम अलग दिखाता है, और ऐश्वर्या ने इसके लिए अपने फैंस और फॉलोअर्स को शुक्रिया अदा किया। She said, "The love is so much. I'm so grateful that my well-wishers around the world have recognized that, and they have actually been so loving enough to allow me that freedom of holding on to being who I am and not becoming part of the crowd who want to kind of rush around and constantly project and put out numbers. And that's not me. And the love of my well-wishers allows me to just continue being the wind beneath my wings. And I'm so grateful for that and for all their love." वेल, सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या राय बच्चन को उनके फैंस यूं ही प्यार देते रहे। इब्राहिम अली खान और पलक तिवारी के डेटिंग रूमर्स के बीच सैफ अली खान ने दिया एक इंटरेस्टिंग बयान। सैफ ने कहा वो अपने सन इब्राहिम को देते हैं रिलेशनशिप एडवाइस। क्या इनडायरेक्टली सैफ ने इब्राहिम और पलक के अलेज्ड रिलेशन का दिया हिंट? वेल, सैफ अली खान ना सिर्फ एक अच्छे एक्टर है बल्कि कूल डैड भी है। वो अपने किड्स के साथ काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। ऐसे में एक इंटरव्यू में रिसेंटली जब सैफ से पूछा गया कि क्या उनके किड्स इब्राहिम और सारा उनके ओपिनियन या एडवाइस लेते हैं, जिस पर सैफ ने कैंडिडली रिएक्ट किया। सैफ ने कहा कि इब्राहिम उनके पास रिलेशनशिप टिप्स लेने आते हैं। उन्होंने कहा कि वो फॉर्चुनेट फील करते हैं कि उनके बच्चे उनकी राय जानने में इंटरेस्टेड रहते हैं। He said, "My elder son recently asked me something about girls. I had to give it quite a thought before answering. It is kind of personal to him.
but it was something about how seriously to take his relationship at a certain stage where he was. I told him it is very important to take it seriously at all times. I would be doing him a disservice if I spoke about it. Let me just say he discusses work and girlfriends. I think the key for me is to spend time with them alone. आपको बता दें, सैफ अली खान के सन इब्राहिम को लेकर ऐसी रूमर्स है कि वो टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की डॉटर पलक तिवारी को डेट कर रहे हैं, जबकि दोनों को कई ओकेशंस पर साथ स्पॉट किया गया है। पलक और इब्राहिम ने अपने रूमर्ड रिलेशनशिप को कभी कंफर्म नहीं किया। दोनों इनफैक्ट एक दूसरे को अच्छा दोस्त बताते हैं। पर अब सैफ ने इब्राहिम की लव लाइफ पर बात करके लगता है इनडायरेक्टली पलक के साथ उनके रिश्ते का हिंट दे दिया है। खैर, वर्क फ्रंट पर सैफ की देवारा पार्ट 1 रिलीज हो चुकी है, जिसमें वो एस भाईरा जूनियर NTR और जानवी कपूर के साथ नजर आ रहे हैं। सलमान खान की अपकमिंग एक्शन फिल्म सिकंदर की शूट एक बार फिर हुई है सफल। रिपोर्टेडली फिल्म के एक्शन सीक्वेंस की शूट को रोक दिया गया है। अब मेकर्स के इस फैसले के पीछे क्या है वजह और कब से फिल्म की शूटिंग वापस से रिज्यूम होने की उम्मीद है? सलमान खान अपनी हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म सिकंदर के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। रिब इंजरी के बावजूद उन्होंने फिल्म के एक्शन सीन्स के लिए खुद को तैयार किया, जिसका सबूत उनकी ये पिक्चर थी जिसमें वो रिगरस वर्कआउट रूटीन को फॉलो करते दिखाई दिए ताकि फिल्म की शूटिंग पर कोई असर ना पड़े। लेकिन सलमान की ये कोशिशें तब फेल हो गई जब फिल्म की शूटिंग को अचानक कैंसिल कर दिया गया। हालांकि इसका कारण इस बार सलमान एकदम नहीं है और मुंबई की भारी बारिश के चलते मेकर्स को फिल्म की शूट को रोकने का बड़ा फैसला लेना पड़ा। दरअसल मुंबई में वेडनेसडे 25 सितंबर को हुई तेज बारिश ने शहर को लगभग ठप कर दिया, जिसका असर फिल्म की प्रोडक्शन पर भी हुआ। सिकंदर भी इसमें शामिल है, जिसकी शूटिंग को पुश कर दिया गया है बारिश के कारण। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म की टीम SRPF ग्राउंड गोरेगांव में अगस्त एंड से एक एलैबोरेट एक्शन सीक्वेंस की तैयारी में जुटी थी, लेकिन बारिश के कारण प्लान्स में बदलाव करना पड़ा क्योंकि सीन के लिए लाइटिंग सेटअप जरूरी था और बारिश में शॉर्ट सर्किट होने का खतरा भी था। इसलिए प्रोडक्शन टीम ने सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए शूट टेम्परेरीली रोक दिया। सोर्सेज के मुताबिक सलमान भी ओवरनाइट शूट के लिए सेट पर 5 बजे शाम पहुंच गए थे। एक क्लोज सोर्स ने रिवील किया द शूट वाज टू स्टार्ट एट 7 PM एंड द क्रू वाज ऑन द सेट बाय 3 PM, बट गिवन द incessant rains the direction team decided to call off the shoot for the day. The IMD had issued a red alert by them and there was no way the team could have pulled off a night shoot in that weather. लेकिन फिल्म की प्रोडक्शन टीम होपफुल है कि शूट जल्दी वापस शुरू किया जा सकेगा अगर मौसम ठीक रहा तो। The source added, the 2-day delay is not expected to affect the project's overall schedule. सलमान खान के साथ सिकंदर में रश्मिका मंदाना और सत्यराज भी हैं। ये एक एक्शन पैक्ड फिल्म है जिसे ईद 2025 पर रिलीज करने का प्लान है और सलमान खान के फैंस को फिल्म से ब्लॉकबस्टर होने की उम्मीदें भी हैं। कार्तिक आर्यन स्टारर फिल्म भूल भुलैया 3 का टीजर रिलीज हो गया है। क्या फैंस को पसंद आया है रूह बाबा का नया अवतार? क्या विद्या बालन की भूल भुलैया फ्रेंचाइजी में वापसी इस फिल्म को बनाएगी सुपर डुपर हिट?
कार्तिक आर्यन ने फिल्म के टीजर को फैंस के साथ शेयर किया विद द कैप्शन रू बाबा वर्सेस मंजुलिका इस दिवाली टीजर आउट नाउ। द एपिक एडवेंचर बिगिंस दिस दिवाली। इस टीजर की शुरुआत होती है विद्या बालन की वॉइस से, जो हवेली में किसी को अपमानित कर रही होती हैं। फिर एक दूल्हे को जमीन पर घसीटते हुए दिखाया गया है। फिर एंट्री होती है मंजुलिका की विद्या बालन के रूप में। विद्या कहती हैं ये सिंहासन मेरा है और फिर कार्तिक आर्यन का रू बाबा की आवाज सुनाई देती है। रू बाबा बोलते हैं क्या लगा कहानी खत्म हो गई, दरवाजे तो बंद होते ही हैं ताकि एक दिन फिर से खुल सके। फिर वो स्क्रीन पर धुआं उड़ाते हुए प्रकट होते हैं। अगर आपने भूल भुलैया 2 देखी है तो आप रू बाबा के भूत वूत कुछ नहीं होते वाली थ्योरी को जानते ही होंगे, लेकिन इस बार रू बाबा का सामना एक से नहीं बल्कि कई चुड़ैलों से होने वाला है। देखना होगा उनका ये विचार बदलता है या नहीं। टीजर में फिल्म की हीरोइन तृप्ति डिमरी की भी एक झलक मिलती है। तृप्ति और कार्तिक के बीच रोमांस भी दिखाया गया है और तृप्ति का भूतों से सामना भी होगा। सबसे इंटरेस्टिंग होगा विद्या बालन को देखना। टीजर के एंड में विद्या का ड्रामेटिक अंदाज काफी मजेदार लग रहा है। उनके एक्सप्रेशन से ही लगता है कि विद्या इस फिल्म में कमाल करने वाली हैं। इस फिल्म में राजपाल यादव, संजय मिश्रा और अश्विनी कालसेकर भी इंपॉर्टेंट रोल्स में दिखाई देंगे। डायरेक्टर अनीस बाज़मी की भूल भुलैया 3 1 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी और इसका क्लैश होने वाला है सिंघम 3 के साथ। वैसे फैंस की बात करें तो टीजर को तो फैंस से मिल चुका है थम्स अप। One person said nice teaser, all the best Ru Baba. The OG original Manjulika is back, now waiting for Aki as Aditya, while others used words like goosebumps and blockbuster. क्या जानवी कपूर और जूनियर एनटीआर स्टारर फिल्म देवरा पार्ट 1 को ऑडियंस से मिला थम्स अप या फैंस से इस फिल्म को मिल रहा है मिक्स्ड रिस्पांस? लॉन्ग एंटिसिपेशन और इंतजार के बाद जूनियर एनटीआर स्टारर देवरा पार्ट 1 फाइनली बिग स्क्रीन्स पर आ चुकी है। फैंस बड़े नंबर्स में थिएटर्स पहुंच रहे हैं और सिल्वर स्क्रीन पर इस विजुअल स्पेक्टिकल को एंजॉय कर रहे हैं। अब तक इस फिल्म के क्रिटिक्स रिव्यूज तो नहीं आए हैं, लेकिन जिन फैंस ने अर्ली मॉर्निंग शोज देखे हैं उन्होंने अपने थॉट्स एक्स हैंडल पर शेयर किए हैं और लगता है वो देवरा से काफी इंप्रेस्ड हैं। और कुछ के मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज भी हैं। एक यूजर ने लिखा, देवरा इज वेल क्राफ्टेड एंटरटेनर लोडेड विद सम इलेक्ट्रीफाइंग हाई पॉइंट्स एंड एलिवेशन फॉर द masses. The first half is well constructed with a gripping build-up, terrific action sequences and a powerful interval block. However, the second half falls short, dragging at points, though the climax twist is quite good. Junior NTR delivers a phenomenal performance, single-handedly raising the film's impact with his unmatched intensity and dialogue delivery. Janhvi Kapoor provides brief comic relief with her 5-minute cameo, while Saif Ali Khan as Bhairava gives a decent performance. Director Koratala Siva offers a one-time watch that could have been more engaging with a tighter, more thrilling second half. एक दूसरे यूजर ने लिखा, देवरा इज नॉट दैट बैड, फर्स्ट हाफ इज गुड, सेकंड हाफ शुड हैव हैंडल्ड बेटर, क्लाइमैक्स ट्विस्ट इज सो अननेसेसरी, सेकंड पार्ट इज नॉट नीडेड। एक और यूजर ने लिखा, देवरा डिलीवर सॉलिड मास मोमेंट्स विद तारक्स इंटेंसिटी एंड अनिरुद्ध ऑफिशियल स्कोर स्टैंडिंग आउट। कोराताला शिवा knows how to keep the energy high, but I couldn't help but feel there was room for deeper character exploration. The last few minutes setting up the sequel felt a bit underwhelming. Overall, it's better than decent, but falls short of being truly great. फिल्म को उस लेवल का रिस्पांस नहीं मिल रहा जिसे मेकर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब तक के रिव्यूज हैं मिक्स्ड। अब देखना ये होगा कि ये फिल्म किस तरह का कमाल कर पाती है।
उर्वशी रौतेला ने रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में कहा वो एक डेटिंग ऐप पर है, लेकिन डेटिंग के लिए नहीं बल्कि अपने फ्रेंड से चैट करने के लिए। यही नहीं, उर्वशी ने रिवील किया कि ऋतिक रोशन और आदित्य रॉय कपूर जैसे एक्टर भी इस डेटिंग ऐप पर है। जूनियर एनटीआर और जानवी कपूर स्टारर फिल्म देवारा 1 पैन इंडिया मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज हो चुकी है, लेकिन मेकर्स ने हिंदी वर्जन को ओरिजिनल तेलुगु वर्जन से अराउंड 7 मिनट्स कम कर दिया है। लेकिन सोर्सेज का कहना है कि ऐसा कई बार किया जाता है फॉर डब फिल्म्स। सोशल मीडिया पर हैदराबाद के एक थिएटर का विजुअल वायरल हो रहा है, जिसमें जूनियर एनटीआर के कटआउट में आग लगा हुआ देखा जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ फैंस ने एक्साइटमेंट में थिएटर के बाहर पटाखे जलाए, जिसकी वजह से यहाँ आग लग गई, जिसके बाद अथॉरिटी को जल्दबाजी में सिचुएशन पर काबू पाना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक विकी कौशल रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म छावा के मेकर्स ने एक ग्रैंड सॉन्ग शूट किया है विद ओवर 1500 पीपल। इस सॉन्ग को रायगढ़ में शूट किया गया। इस डेवलपमेंट से जुड़े सोर्स का कहना है विजय गांगुली, who previously choreographed the Street 2 songs, made it a majestic affair by bringing in over 1500 people to depict the crowd. The entire city of Raigad is shown to have come to celebrate Sambhaji's coronation. While the number starts with Vicky's character partaking in the rituals as his subjects rejoice, Rashmika and he are seen joining in the revelry. This is the only dance number in the film. The rest play out in the background. मोहब्बतें एक्ट्रेस प्रीति जांगियानी के हस्बैंड और एक्टर डायरेक्टर प्रवीण डबास को आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। एक्टर डायरेक्टर को आईसीयू में ट्रीटमेंट मिल रहा था आफ्टर अ सीरियस कार एक्सीडेंट, जिसमें उन्हें काफी चोट लगी थी। आज 27 सितंबर को प्रवीण डबास ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक ऑफिशियल पोस्ट शेयर की और अपनी हेल्थ अपडेट दी। उन्होंने रिवील किया, आई एम एट होम एंड रिकवरिंग नाउ, थैंक यू फॉर योर प्रेयर्स एंड विशेस। ये उनके पोस्ट का मैसेज था।